अच्छा, ये एक दिन पहले जो बाल पकड़ के मारा था उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन गए तो उन्होंने क्या वो मंदिर भी बोला? बाजू वाला मंदिर। FIR लिए थे, पर जिसने मारा जैसा आप बोले हमने बताया, वो सब उन लोग ने कुछ नहीं लेके मेरी मुँह को हारे, वो खुद अपने मुँह से भी उसने बोली कि मेरे को हारे कर रहा था, वो ये कर रहा था, बस उन लोग ने नॉर्मल वो करी, खाली मेरे भाई को साइन करवा और बस उसको 24 कलाक के लिए ना बोले चारों को डाले, और उसकी लड़की और औरत का हुआ है ना दिख रही थी। 24 कलाक के बाद दोनों बाप बेटों को छोड़ दी, और इसका अपने पड़ोसी का नाम भी नहीं लिखे, इसका भी नाम लिखे। इसके सर पे वार करे। मेरा भाई है 324 ये सब लगा गया तो बेलेबल ऑफेंस तो हमको छोड़ दिया, तो उसके बाद जाके फिर वापस ही वो जो मेरी बहन थी ना, तो जानबूझ के बोलो कि वही यहाँ झगड़ा हो रहा था, उसकी हो रहा था ना, घर में बोले ऊपर तो कब्जा नीचे भी कब्जा करूँ, सारी लटक नहीं रहते मेरे भाई के खाते, मेरे भाई ने बस यहाँ तक की लटक नहीं थी नीचे तक की, तो उसके सर पर तो बस पकड़ा, तो उन लोग को बहाना मिला, घर में बोला घुसी जा, लगाई फोन, बुलाई ले अपने उसकी मराठी बोलने नहीं कि बुला ले अपने वालों को, अब इन लोग को बता दें अपने ऐसा करके, फिर उसमें लड़ाई चालू की मेरी बहन से, फिर यहाँ लेकर इन लोग को अलग, इसको अलग मारा, उसको जेंट्सों ने ला दो, वो लोगों में 4 जेंट्स थे और 5 से 6 लेडीज थी, और FIR अभी वो जो मारी वो उसका खाली 4 जन उसके बाद उसको इतना मारा कोई दर्द से नहीं पा रही थी और मानसिक टॉर्चर करते रहे घंटे घंटे, ये देखो ये पुट्ठा लगेला है, जिससे उसने सुसाइड कर लिया, ये पुट्ठा लगा दे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के गोमतीपुर में सानिया शेख का जिस तरह से सुसाइड केस सामने आया था, गोमतीपुर पुलिस थाना में मामला चल रहा है। कहीं ना कहीं परिवार इंसाफ की मांग के लिए पुलिस थाना के चक्कर काट रहा है, और इस लड़ाई के अंदर सबसे पहले आमिर खान पठान उतरे, और आमिर खान पठान के माध्यम से अब ये भी कहा जाएगा कि वो शेर जिंदा होता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवा बनता गया। आज इस लड़ाई के अंदर अब ये परिवार और आमिर खान अकेले नहीं हैं, कहीं ना कहीं तमाम वो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जुड़ रहे हैं। SDPI, कांग्रेस और अदर कोई पार्टियां अगर इसमें जुड़ती है तो आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन अब लोग सामने आए हैं, सामाजिक आगेवान, सामाजिक कार्यकर्ता भी सामने आए हैं। आज हम उस परिवार के जो मोहल्ले में पहुंचे जहां पर ये हादसा हुआ था। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ठीक ये घर है जहां पर सानिया रहती थी, और इस घर के विवाद को लेकर सानिया ने अपने जो है बलिदान दिया है। ये मकान का मामला इस तरह से है कि यहाँ पर मकान तो ख़रीदा गया, लेकिन ये सीढ़ी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर से जो कमरा है उसकी अनुमति नहीं दी गई थी रहने के लिए परिवार को। ऊपर का जो कब्जा है वो मालिक के पास ही रहा, और नीचे का मकान दे करके उनसे 15 साढ़े 15 लाख रुपए कुछ उनसे ले लिए गए। दुख की बात यह है कि ये मकान लेने के बाद परिवार के लोग पुकारे लगाते गए कि हमें ऊपर की जो है अनुमति रहने के लिए कब मिलेगी, वो मिलती नहीं है, और वायलेंस शुरू होता है, मारामारी शुरू होती है। मारामारी इस तरह का रूप धारण करती है कि सानिया को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ श्री राम जी के मंदिर की एक जो है डेयरी लगी हुई है, और इस वक्त जब यहाँ पर ये घटना हुई होगी, राम जी ने भी क्या सोचा होगा कि दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि एक तरफ राम की मंदिर की डेयरी लगी है और दूसरी तरफ किसी की हत्या पर, किसी को मारने पर मजबूर किया जा रहा है। आइए हम सीधा बात करते हैं, SDPI के पॉलिटिकल लोग जुड़े हैं इस मामले में, क्या कुछ कहना है और किस तरह की आने वाले दिनों में मांग की जाएगी। परिचय, मेरा नाम अमीन अजमेरी, SDPI जमलपुर से उम्मीदवार हूँ और अहमदाबाद का मैं मेंबर भी हूँ। हमारे मुलाकात करने का ये हेतु ये था कि गोमतीपुर के अंदर एक बेटी को इतना टॉर्चर किया गया, इतना मारा उसको, और मारने के बाद वो बेटी ने तड़प कर, जब उसको रहा नहीं गया, दर्द सहा नहीं गया और मानसिक रीत से इतना टॉर्चर किया गया कि वो छिल्ले उसने आत्महत्या कर ली। और उसमें मामला ये मैंने सुना, ये फैमिली से मिला, इनका कहना ये है कि 10 महीने अगाऊ इन्होंने यहाँ पर मकान खरीदा था, पावर ऑफ अटर्नी और वेचाण करार, तो ये दोनों ने इन्होंने किया हुआ है। बताइए ना, पेपर ये भारत सरकार के पेपर है, यहाँ की न्यायालय के पेपर है, यहाँ की नोटरी है, इसमें आप अशोक स्तंभ भी दिख रहे हो, ये पेपर ये लेके गए थे, तो पुलिस वालों ने क्या कहा था आपको, ये पेपर क्या करने लायक है? ये खाली कागज है, ये कुछ काम के नहीं हैंगे, इनको जाओ जला दो। कौन सा गोमतीपुर डिवीजन था? गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में। गोमतीपुर पुलिस स्टेशन के अंदर जब ये लोग मकान खरीदने के बाद
इनको कब्जा नहीं दिया गया ऊपर का, तो गोमतीपुर पुलिस स्टेशन में ये लोग फरियाद देने गए तो इनको यूं बोला गया कि ये भारत सरकार के ये जो अशोक स्तंभ के पेपर है ये जलाने लायक है। अशोक स्तंभ के ऊपर गोमतीपुर पुलिस का इतना बड़ा निवेदन, मतलब ये कहीं ना कहीं एक अपनी जिम्मेदारी में चूक और जो नाअहल लोग हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा मामला गोमतीपुर पुलिस स्टेशन डिवीजन के अंदर ही था। 10 महीने से ये लोग को परेशान किया जा रहा था। भारत के अंदर अगर भारत के नागरिक कहीं पर कोई मकान खरीदने जाते हैं तो उसको पावर ऑफ अटर्नी और वेचाण करार यहाँ की न्यायालय, यहाँ की नोटरी करके देने के बाद भी अगर वो लोग इसको नहीं कब्जा दे रहे, उसके बाद भी इनको ऊपर का कब्जा तो नहीं दिया, लेकिन ये लोग शिकायत करने जा रहे हैं तो पुलिस डिवीजन से इनको कोई समर्थन, कोई सपोर्ट नहीं मिला, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद ये बेटी को यहाँ के लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने वो बेटी को मारा। मारने के बाद आप लोग डिवीजन पुलिस में जब गए थे, वो बेटी को मारा, उसके बाद उन लोग बाहर खड़े रहकर आपको क्या बोल रहे थे वो लोग? आप लोग हो गए, वही मैटर अभी सुलझी नहीं। हाँ, अच्छा। हम लोग जब गए अंदर तो बोले वो मैटर अभी सुलझी नहीं। अच्छा। वो तो अभी यहाँ पे बैठ के गया है। अच्छा। वो खुद हमारे से पहले चला गया था और उसने हमारा नाम लिखाया था कि ये लोग ने टॉर्चर करे, ये करे। और हम जब 10 महीने से वहाँ पुलिस स्टेशन में जाते थे न, तो हमको बस ये के भगा देते थे। हम बोलते थे हमारे पास पूरे सब कागज है, तो वो लोग बोलते थे वो तो कागज है, वो कागज अगर कोर्ट में भी जाएगा न तो रद्द हो जाएगा। मुसलमान का नाम देखेंगे न कि हिंदू से मुसलमान ने लिए तो जज भी है नहीं, कैंसिल करके तुम्हारा पैसा भी फंस जाए। ये कौन बोल रहा था? पुलिस वाले। देखिए दोस्तों, ये जो धार्मिक कट्टरता जो भारत में उरूज पे चढ़ी हुई है, ये उसका नतीजा है। आसान धारा की बलि चढ़ गई ये बेटी। ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, नारी शक्ति जो नारा है, ये खोखला है, झूठा है। आज एक 14 साल की बेटी को इतना टॉर्चर किया गया कि उसको फांसी पे वो लटक गई, उसको इतना मारा, वो पीड़ा अपनी सह नहीं पा रही थी। और फांसी पे लटकने के बाद भी वार को लटकी है बेटी। आज कौन सा वार है? आज 4 दिन से 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक गोमतीपुर डिवीजन ने उसकी एफआईआर दाखिल नहीं की। ये एक बड़ा कोर्ट का उल्लंघन है। और जो जवाबदार पुलिस अधिकारी है वो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट का नाम डुबा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि भारत सरकार के ये जो अशोक स्तंभ वाले पेपर है, जो कोर्ट की नोटरी है, उसको ये लोग बोलते हैं कि जलाने लायक है। मतलब इससे बड़ा तो कौभांड कोई हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं पैसे खाए हुए होंगे, कहीं ना कहीं कोई बड़ा दबाव है, तभी ये 4 दिन से एफआईआर नहीं ली गई। ये बहुत बड़ा सवाल है। गुजरात पुलिस और अहमदाबाद पुलिस को, ये जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, पूरे डिपार्टमेंट का नाम डुबा रहे हैं गोमतीपुर के अंदर, क्योंकि 10 महीने से उनके पास अगर मैटर हो और ये सॉल्यूशन ना आता हो, और एक बेटी को इतना टॉर्चर किया गया कि उसने फांसी लगा दी, उसके बाद भी 4 दिन तक एफआईआर नहीं हुई। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट पे सवाल है। उनको बोलते भी थे ना कि क्या बोलते हैं हमारा, चलो वो लोग हमको डराते थे आसान धारा लग जाएगी, हिंदू से घर क्यों लिए। तो वो लोग हमको यूँ बोलते थे कि हिंदू का घर क्यों लिए। तो हम लोग बोलते थे सर हमको नहीं मालूम है, चलो हमको माफ़ कर दो। अच्छा चलो हमारा पैसा तो दिलवा दो आप लोग। नहीं, वो हमारा काम नहीं है, भूल जाओ, पैसा भी भूल जाओ और वो भी भूल जाओ। और अगर ताकत है तो जाओ हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, तुम लोग जाओ हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। ऐसा करके हमको डरा के भगा देते थे। ये तो खुला अत्याचार है। सामने ये बता रहे हैं, आपा बता रहे हैं कि भाई क्यों आसान धारा में लिया, क्यों मुस्लिम हो के गल लिया, क्या भारत के मुसलमानों को अधिकार नहीं है कि कहीं से कोई प्रॉपर्टी खरीदे। एक आसान धारा ने जो मुस्लिमों को एक बांध के रखा है, मुस्लिमों को जानबूझकर प्रताड़ित कर रहा है, वो आसान धारा वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को सताने के लिए लाया गया हो ऐसा लग रहा है। और दूसरी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आसान धारा है तो पावर ऑफ अटर्नी और वेचाण करार तो आप ही लोग करके दे रहे हो, भारत सरकार की न्यायालय और नोटरी लोग करके दे रहे हैं। तो अगर आसान धारा है तो आप लोग फिर किस तरीके से नोटरी करके दे रहे? क्या कोर्ट के पेपर ये वैल्यूएबल नहीं है पुलिस डिवीजन में? एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से ये बेटी को टॉर्चर किया गया और कहीं ना कहीं चूक करी है गोमतीपुर डिवीजन ने, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आने वाले दिनों में हम जिस तरीके से ये पूरी फैमिली के साथ खड़े, और ये नहीं अहमदाबाद की हो या गुजरात की, कहीं भी हम जहां तक हमारी कोशिश होगी सभी फैमिली के साथ खड़े। कोई भी आसान धारा का मामला हो कि कोई भी मामला हो, कम्युनल बात नहीं आनी चाहिए। एक पुलिस स्टेशन में अगर मुस्लिम हिंदू बात हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विवाद हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश हो रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये धार्मिक मुद्दों को लाकर जो सरकारी पद पर बैठे हुए हैं, वो कट्टरपंथी लोग बैठे हुए, उनको हटाना चाहिए, उनको राजीनामा देना चाहिए। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।